बात 370 वाली उस बिरयानी की नहीं, बल्कि 370 वाली उस गरीबी सोच की है जो हमारे माशरे में इस वक्त मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आमिर, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 9 to किराए ऑफिशियल, जिसमें आज हम बात करेंगे 370 वाली बिरयानी। ये है हिमांशु जागड़ा। जी बिल्कुल, ये वही हिमांशु जागड़ा है जो इंडिया के एक कॉमेडी शो में जाता है और वहां पर जाकर एक ऐसा जोक क्रिएट करता है जिससे सरहद पार ही नहीं बल्कि दुनिया वर्ल्ड वाइड उस जोक के अगेंस्ट खड़ी हो जाती है। उस जोक के अगेंस्ट वो ये बताना चाह रहा था कि वो किस ज़हनियत का मालिक है, बल्कि वही नहीं जो उस वक्त उस प्रोग्राम में मौजूद थे और जो केके लगा के हंस रहे थे, उन सब की ज़हनियत उस वीडियो में मौजूद है। क्या साबित करना चाह रहे थे वो कि 300 वाली बिरयानी अगर वो किसी को ऑफर करते हैं तो क्या उसका रिप्लेसमेंट है उससे रिकवर करना? शर्म तो आती नहीं, बल्कि रिकवरी का बांडा उस पर फोड़ दिया उन्होंने। तो बात करेंगे यहाँ पर जांगड़ा साहब की, जो अपने एक फीमेल फ्रेंड के साथ कहीं आउटिंग पे जाते हैं। आउटिंग पे तो चले गए, ठीक है, उनको एक ऑफर करते हैं कि चलो हम बिरयानी खा लेते हैं। वही बिरयानी जो 370 रुपए की उस शॉप में उनको ऑफर होती है। खाने के बाद जब फीमेल तकाजा करती हैं कि आप मुझे मेरे घर तक ड्रॉप कर दें, तो इस सूरत में उनका जवाब बड़ा ही रोमांटिक है। इसको रोमांटिक कहेंगे, उसके लफ्जों में बेगैरत तो था वो। उनके लफ्जों में उनको यही कहेंगे कि भाई 370 रुपए मैंने खर्च किए हैं, इसको रिकवर तो कर लूं। अरे शर्म आनी चाहिए मेरे भाई तुम्हें, 370 रुपए तुम रिकवर करोगे इस तरह? तो वो क्या सोच रहा था, ये जिस तरह का जोक वो क्रिएट कर रहा है वो उसी की हद तक रहेगा। आजकल तो सोशल मीडिया इतना इन हुआ है कि अगर आप किसी को कॉल करते हो तो दूसरी कंट्री से वो बता देता है कि आप कहाँ बैठे हो मेरे भाई। तो इस तरह के जो रूमर्स इसने फैलाए हैं, क्या उसके अपने घर तक ये नहीं गए होंगे? सोशल मीडिया के जरिए उनके खानदान वालों को नहीं पता लगा होगा कि किस तरह की मर्दानगी वो वहां बैठ के शो कर रहा है कि 370 रुपए की मैं रिकवरी करूंगा? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कभी कोई कहता है मैंने ये गिफ्ट दिए, इतने मोबाइल में लोड करा दिया, ये गिफ्ट दिए, इतने पैसे दिए, यहाँ घूमने लेके गया, तो मेरे भाई ये आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग से मामला चल रहे थे। अगर वो आपका खर्चा कर रहा है या वो आप उसके ऊपर खर्चा कर रहे हो तो इट्स इक्वल। जैसे ही रिश्ता एंड हुआ आप लोगों का, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई, फौरन ही ऑन द सेम डे ये काउंटिंग शुरू हो जाती है। मैंने तुम्हें ये गिफ्ट दिया था, मैंने तुम पे इतना खर्चा किया, मैंने तुम पे इतना खर्चा किया। बेसिकली ये सारी चीजें जो है ना, मर्दानगी का तकाजा नहीं होता। वो तो छोड़ें, इंसानियत का तकाजा ही नहीं है ये चीजें। कोई भी गिफ्ट, कोई भी थिंग्स जो आप किसी को देते हैं या किसी से लेते हैं, पैसा हो गया, व्हाटएवर, जो आप एक दूसरे के ऊपर एक्सपेंस करते हैं, तो किसी का कंसर्न नहीं होता, ठीक है? नो मीन्स नो ही होता है। इस चीज को प्रॉपर तरीके से अपने इस छोटे दिमाग में बिठा दें। फॉर योर इन्फॉर्मेशन जांगड़ा साहब, और इस तरह के गंदी ज़हनियत वाले लोग अपने दिमाग में एक चीज तो क्लियर कर दें, जब कोई घर से निकलता है या निकलती है, जैसे कि निकलती है, आप अंदाजा लगाएं, जो फेस वॉश, जो वो क्रीम या जो वो ट्रैवल करके यहाँ तक पहुँचती है, अगर उसी का ही एक्सपेंस आप लोग लगा लेना तो वो भी हज़ारों में चला जाता है। क्योंकि वी नो द गर्ल्स सबसे ज़्यादा वो अपने ऊपर खर्चा करने वाली हैं। तो तुम्हारी 300 वाली बिरयानी के ऊपर क्या मरेगी वो? तुम नहीं, तुम्हारी सोच घटिया है उस 370 वाली बिरयानी की तरह, जो कभी चेंज नहीं हो सकती है। तो जो लोग ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं और इन फ्यूचर ये एक्सपीरियंस करेंगे, एक ही रिक्वेस्ट है कि कहीं भी जाएं, जहां जाना हो, कहीं पे भी आप गेट टुगेदर करें, कुछ भी करें, व्हाटएवर, ट्रैवल करते हैं किसी के साथ या कहीं पिकनिक करते हैं या कहीं पे बैठ के आपने खाना, डिनर, लंच जो किया, या डेट पे ही गए हो, व्हाटएवर, जहां पर भी आप गए हो, तो बी केयरफुल, शेयर योर ओन एक्सपेंसेस। तो अपडेट्स ये हैं, हिमांशु जैसे बंदे की ट्यूनिंग तो आई गेस हो चुकी है, और इस तरह की ट्यूनिंग हो चुकी है कि आई गेस उनको जॉब से भी निकाल दिया गया है। तो माशरे में पहले जैसा मकाम तो उनका होगा नहीं। तो जिन जिन लोगों का उनके साथ लिंक था, अब लाजमी सी बात है वो लोग भी उनके साथ बैठना गरेज करेंगे। तो बहरहाल अच्छा ही हुआ। वो कहते हैं ना, बुरे काम का बुरा ही अंजाम। ऐसा तो होता है ऐसे कामों में। तो अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।